ये मुस्लिम बच्चा है, नहीं पढ़ता है तो ना पढ़ने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल में एक मुस्लिम छात्र की अन्य छात्रों के द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब वो जो अध्यापिका वहाँ पर बैठी हुई थी वो कटघरे में आ गई है और लोग तरह तरह की चर्चाएं इस पूरी घटना पर कर रहे हैं। महंत आनंद स्वामी जी इस घटना पर क्या कहते हैं, यही जानने के लिए हम इनके पास में पहुंचे हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि मुजफ्फरनगर के उस प्राइवेट स्कूल की वो वीडियो आपने ज़रूर देख ली होगी जिसमें एक मुस्लिम छात्र की कुछ अन्य छात्र पिटाई कर रहे हैं, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? और अध्यापिका वहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। देखिएगा प्रियवर, जैसा कि कहा जा रहा है कि उस बच्चे के अभिभावक वहाँ पर आए थे, आकर उन्होंने कहा था कि बच्चे को टाइट रखना चाहिए। अब चूंकि जो महिला थी वह महिला अपंग थी, जैसा कि वह बता रही है, दिव्यांग थी, अपाहिज थी। अब उसने दूसरे बच्चों से कहा कि भाई इसकी पिटाई आप कीजिएगा, किसी गलती पर कह दिया होगा। तो वहाँ पर उस अध्यापिका का विवेक यह होना चाहिए था कि पिटाई उतनी हो जिससे कि उसको दंड मिल जाए। अगर पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन अगर वह दंड स्वरूप हुई है तो दंड तो भाई हम लोग भी विद्यालय में पाते थे और सभी लोग विद्यालय में दंड पाकर ही यहाँ पर वर्तमान समय में जो बड़े हुए हैं, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, तो निश्चित रूप से विद्यालय में दंड पाया है। और वो इस बात को समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो विद्यालयों के अंदर होता है, ठीक है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, लेकिन विद्यालयों के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि बच्चों को डर नहीं है। उस डर के अभाव में बहुत सारी चीज़ें गलत बच्चे सीख जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें इस बात को समझना चाहिए कि विद्यालय के अंदर दंड की व्यवस्था जरूरी है, लेकिन उस दंड के साथ में अध्यापक का यह भी विवेक होना चाहिए कि बच्चे के साथ शत्रुता नहीं है, बच्चे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बच्चे की पिटाई कितनी करनी है इस बात का भी पता होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो इस तरह की भी वायरल होती हैं कि बच्चों को लातों से, घूसों से पीटा जा रहा है, उसके मरने के हाल कर दिए गए हैं, उसकी हालत खराब कर दी गई है। इस तरह की चीज़ों की हम बिल्कुल आलोचना करते हैं, लेकिन अगर विद्यालयों से दंड व्यवस्था पूरे तरीके से बंद हो जाएगी तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे गंदी चीज़ों को सीख रहे होंगे। मैं उस महिला के विषय में केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि वह दिव्यांग थी और बच्चे की पिटाई बहुत देर तक होती रही और बहुत ज़्यादा होती रही तो फिर वह असभ्यता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत हुई है और वह उस परिस्थिति में उसने कराई है जैसा कि उसने बताया, फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ है उसमें तो यही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि मुस्लिम छात्र है और जो छात्र पिटाई कर रहे हैं वो हिंदू हैं। एक तरह से जैसे अध्यापिका के मन में जो है उस मुस्लिम छात्र के प्रति किसी प्रकार की कोई घृणा हो। अध्यापक ही वो शख्स होता है जिसका बच्चों से कोई शत्रुता का भाव नहीं होता है। कितनी बार अध्यापक अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, लेकिन उनके मन में भाव यह होता है कि बच्चे सुधर जाएं, बच्चे पढ़ लिख लें, और अध्यापकों को बहुत अच्छा लगता है देख करके हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बच्चों के प्रति कोई नफरत का भाव तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा उस अध्यापिका के मन में नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहूँगा कि नहीं होगा। अगर इसको कोई हिंदू मुस्लिम की हवा दे रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। और मैं बात करूंगा यहाँ पर अखिलेश यादव की या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की या फिर जयंत चौधरी की। बार बार तो बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम ना करो, यहाँ पर तो आप हिंदू मुस्लिम इस कदर कर रहे हैं कि यदि यह वीडियो अब छोटा सा पार्ट कट के इसका पाकिस्तान के अंदर जाएगा, वहाँ पर इसको अलग तरह से एडिट करके दिखाया जाएगा, जो पिट रहा है उस पर मुस्लिम लिख दिया जाएगा, जो पीट रहे हैं वहाँ पर हिंदू लिख दिया जाएगा, तो क्या रहेगा? वहाँ पर जो जनता है, आम जनता है, वह सोचेगी देखो भाई वहाँ पर तो हिंदुओं के बीच में मुसलमान के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, और इतने अलग तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाएगा। दुनिया के अंदर खबर जाएगी। ये जितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती रहती हैं उतनी नफरतें नीचे नीचे फैलती रहती हैं, फिर देश के खिलाफ गलत कार्य होते हैं, फिर आतंकवाद बढ़ते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार वो लोग जो हर बात को हिंदू मुसलमान पर आकर के टिका देते हैं। ये देश तरक्की तब तक पूरे तरीके से कर ही नहीं सकता है जब तक यहाँ हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके देश के बारे में नहीं सोचते हैं। और जो बार बार हर चीज को जबरदस्ती हिंदू मुसलमान पर आकर के टिका देते हैं वो लोग देश के गद्दार हैं। आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, विदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो पर तो यहाँ हिंदुस्तान में यही सब कुछ लिखा जा रहा है जो आप बोल रहे हैं। अगर ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, मुझे नहीं पता था, अगर ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं तो ये वास्तव में उन लोगों के दिमाग में बहुत जहर भर देंगी जिनके दिमाग में थोड़ा सा पहले जख्म है। कई बार ऐसा होता है
कि मैं मुसलमान हूँ और मैं तिरस्कार सहन कर रहा हूँ, और फिर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देखता हूँ जो दिखाया जा रहा है कि ये तिरस्कृत है या दबाया हुआ है, तो वो सच लगती है। कई बार मैं हिंदू हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे साथ मुस्लिमों ने बुरा किया है, तो उस समय कोई दूसरा अगर झूठा वीडियो भी हमारे सामने, एडिटेड वीडियो, एक बड़े वीडियो का छोटा हिस्सा हमारे सामने आ जाएगा, हमें सच लगेगा। तो देश के अंदर बवाल होंगे, दंगे होंगे, झगड़े होंगे, और इन सारे दंगों और झगड़ों के जिम्मेदार हर वो व्यक्ति होंगे जो कि इस नफरत से अपना सियासी लाभ ले रहे होंगे, राजनीतिक लाभ ले रहे होंगे। जिस तरीके से इस पूरी घटना में मैंने पढ़ा है, तो जो महिला अध्यापिका है और जो पीड़ित छात्र के अभिभावक हैं, उनके बीच इस घटना के बाद समझौता हो गया था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हुई है, उसके बाद फिर ये मामला थाने में पहुंच गया। देखिएगा, दिक्कत उन दुश्मनों से नहीं है जिनके साथ झगड़ा है, हो सकता है कि समझौता हो जाए। दिक्कत ऐसे दोस्तों से हो जाती है जो समझौता इसलिए नहीं होने देते क्योंकि उस समझौते से उन्हें नुकसान है। ऐसे दोस्तों से दिक्कत है। वास्तव में यह मामला बहुत छोटा मामला रहता, जब ये राजनीतिक रूप ले लेते हैं ना, या फिर कोई व्यक्ति उसमें एंट्री कर लेता है बीच में, जो उसमें अलग तरह का तड़का लगा सकता है अपने स्वार्थ के कारण, तो फिर ये चीज़ें दबती नहीं हैं। ये चीज़ें फैलती रहती हैं और नासूर की तरह से इस देश को बर्बाद कर देंगी यदि इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो जो वीडियो मैंने देखा है उसमें जो महिला अध्यापिका हैं वो एक तरह से कुछ धार्मिक टिप्पणी भी कर रही हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक अध्यापक या फिर अध्यापिका के मन में मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली भावना हो सकती है? मैं कहूँगा कि ज़्यादातर अध्यापकों के मन में इस तरह की भावना बिल्कुल नहीं होती है। अध्यापक केवल अध्यापक होता है, उसको अपना फर्ज दिखाई देता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। इसी तरह जैसे कि डॉक्टर होता है, वो सभी को बचाने का प्रयास करता है। अगर सभी को बचाने का प्रयास न किया जाता तो हिंदू डॉक्टर के पास में मुस्लिम कभी न जाते। उस मुस्लिम को भी विश्वास है कि डॉक्टर है, ये ठीक ही करेगा। तो ठीक इसी तरीके से अध्यापक के मन में भी यह भाव होता है कि भाई हिंदू मुसलमान जो है सभी मेरे विद्यार्थी हैं और इनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। हम अभी चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, तो वहाँ पर जो वैज्ञानिक था मुसलमान भी था, प्रमुख वैज्ञानिक मुसलमान भी था। एपीजे अब्दुल कलाम कहीं विदेश से पढ़कर नहीं, यहीं से पढ़ करके आगे बढ़े हैं। तो किस तरह से पढ़े हैं? इस देश के अंदर ही पढ़े हैं। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर मुस्लिम रह चुके हैं। तो अध्यापक के मन में ये बात नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके मन में नहीं होगी, हो सकता है भाई, बुरा आदमी कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि कोई मुसलमान कह दे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान विरोधी है। मैं अगर कहीं जाकर के यह बात कहूँ, मुस्लिमों के बीच जाकर के बात कहूँ, मुस्लिम भाइयों आप लोग पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? आप लोग बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? मेरे पास यहाँ पर रेत डालने के लिए एक बच्चा आया। वो बच्चा सुबह के समय यहाँ पर आया, छोटा बच्चा था। मैंने कहा बेटा आप पढ़ाई नहीं करते? कि मैंने 10वीं के बाद छोड़ दी है, परिवार के हालात ऐसे हो गए थे। मैंने कहा देखो भाई, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई से आप आगे बढ़ोगे। मुस्लिमों में इस तरह की चीज़ें नहीं है, पढ़ाई वगैरह की चीज़ें उनके अंदर नहीं है। तो क्या यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ? तो हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है भाई। अगर वहाँ पर यह कहा जा रहा है अध्यापिका के द्वारा कि देखो भाई मुस्लिमों में पढ़ाई की दर अभी कम है, या फिर वहाँ पर बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऐसा न लें कि हिंदू मुस्लिम ही किया जा रहा है। हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम पर ला करके टिका देने वाला व्यक्ति के मस्तिष्क में हिंदू मुस्लिम होता है, और ऐसे जहर भरे मस्तिष्क वाले लोग देश और समाज के लिए निश्चित रूप से खतरा होते हैं। पूरी घटना पर उस महिला अध्यापिका का भी बयान सामने आया है। उनका कहना ये है कि बार बार कहा जा रहा था कि बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे आप टाइट कीजिए। और जिस समय ये घटना हो रही थी वहाँ पर उसके चाचा बैठे हुए थे। देखिएगा, या तो आप अपने बच्चे के बारे में जाकर अध्यापक से कह दें कि देखो भाई हमारे बच्चे को प्यार से पढ़ाना है, अगर कोई गलती करे तो आप हमें बताओ, आप इन्हें दंड न दो। तो जाकर आप इस तरह की बात करें कि भाई हमारे बच्चे को दंड दिया गया है। दूसरी बात ये कि यदि आप जाकर कह रहे हैं कि बच्चों को भाई आप टाइट क्यों नहीं करते हैं, इनकी पिटाई क्यों नहीं करते हैं, ये उद्दंड हो रहा है, ये बात नहीं मानता है, और महिला अपाहिज है, उसने अगर दंड देने की प्रक्रिया को दूसरे तरीके से चुन लिया, अगर उसने ज़्यादा किया है तो मैं फिर कहूँगा कि वो गलत किया है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को चुन लिया तो क्या इसके गुनहगार आप नहीं हैं? आपने जाकर के कहा था और एक अपाहिज महिला से जाकर के कहा था, तो इसके गुनहगार तो आप भी हैं ना। मैं केवल पुनः इस बात को कहूँगा कि अध्यापक को दंड देना चाहिए। माँ बाप को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि दंड के बगैर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और अध्यापक को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये दंड किस लिमिट तक देना है, इस बात का पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो बिल्कुल सही होगा, और अगर हर चीज़ को हम हिंदू मुसलमान करके देखने लगेंगे या फिर अलग रूप देने लगेंगे तो निश्चित रूप से देश का नुकसान है। स्वामी जी, आपके विद्यार्थी जीवन में आपको भी कभी इस प्रकार का दंड मिला है जैसा उस छात्र को मिला? मतलब अन्य छात्रों ने उसकी जिस तरीके से पिटाई की?
मेरा कक्षा 1 से 5 तक कोई दंड खास नहीं मिले हैं। उसके पश्चात कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक बहुत प्रकार से दंडित हुए हैं। बहुत प्रकार से शरीर पर इतने ज़्यादा दंडों के निशान हो जाया करते थे, बहुत सारे, बहुत दंड मिले हैं। उसके बाद मैं अगर कॉलेज लाइफ के बारे में बात करूँ, वहाँ पर कोई दंड नहीं मिले। लेकिन कक्षा 5 तक के जो मेरी स्टूडेंट लाइफ है, वहाँ के अध्यापक को मैं दिल से याद नहीं करता, या फिर उसके बाद के जो मेरे अध्यापक हैं उनको दिल से याद नहीं करता। दिल के मेरे करीब हैं और आज भी अगर कहीं मिलते हैं तो चरणों में सर झुकाने को मन करता है। मैं नमस्ते भी बड़ी श्रद्धा के साथ करता हूँ और हर वक्त उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। कारण क्या कि पिटाई तो करते थे, लेकिन भाव यह था कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। तो हमारे उन गुरुजनों के प्रति निश्चित रूप से मेरे मन में श्रद्धा का भाव है, जिन्होंने वास्तव में बहुत प्रकार से हमारी पिटाई की है, अच्छे तरीके से पिटाई की है, इतना दंड दिया है कि आज की तारीख में माँ बाप देखकर हार्ट अटैक हो जाए कि भाई हमारे बच्चे की इतनी पिटाई हुई है। लेकिन आज भी उनके प्रति मन में श्रद्धा का, इज्जत का भाव इसीलिए है क्योंकि उन्होंने हमें कुछ और बनाया है। इस घटना के बाद स्वामी जी अब पूरा हिंदू मुस्लिम हो गया है। मतलब कुछ लोग तो उस महिला अध्यापिका के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि ये अपाहिज है और ये तो एक प्रक्रिया है, एक अध्यापक या अध्यापिका का कर्तव्य होता है कि वो छात्र को दंड दे सकती है। और कुछ लोग इस घटना के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये मुस्लिम छात्र था, किस तरीके का अन्याय इसके ऊपर हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, एक व्यक्ति अगर एक गांव के बाहर आकर के कुछ दूरी पर बैठ कर के तपस्या करने लगता है, तो एक व्यक्ति जाएगा, वो कहेगा कि अरे वाह, कितना अच्छा आदमी है, तपस्या कर रहा है। दूसरा आकर कहेगा कि भाई कोई घर से खाली है, बैठा हुआ है। तीसरा आकर कहेगा कि यार जरूर कोई पाखंडी है, इसलिए बैठ गया है यहाँ पर कि भाई कोई आदमी आएंगे और हमें पूजने लगेंगे और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। आदमी तो वही है, काम तो वही कर रहा है, तो फिर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों हैं? डेफिनेटली जैसे हम अंदर से होते हैं उस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि अध्यापिका ने गलत किया है या सही किया है, क्योंकि पूरे तरीके से न वीडियो को देखा, न गहराई तक मैं गया हूँ। लेकिन मैं केवल एक बात कहूँगा कि अगर आप सही से सही काम भी करें तो भी आपके आलोचक खड़े हो जाते हैं, बल्कि सही के ज़्यादा आलोचक खड़े हो जाते हैं। गलत को फिर भी समर्थक मिल जाएंगे, सही को समर्थक नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि आप अध्यापिका की आलोचना यदि इस बात पर करते कि भाई अध्यापिका ने गलत किया, ये पिटाई बच्चों से नहीं करानी चाहिए थी या इतनी नहीं करानी चाहिए थी, तो बात ठीक थी। लेकिन बात आकर के जब यह टिक जाती है कि हिंदू मुसलमान कर दिया है, तो ऐसे लोग डेफिनेटली दूसरी पार्टियों के खिलाफ तो उंगली उठाने वाले होंगे। आज अगर आप कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं या जयंत चौधरी कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम करने का मौका आप नहीं छोड़ रहे हैं, उस कंडीशन में नहीं छोड़ रहे हैं जिसका परिणाम और ज़्यादा दूरगामी होगा और ज़्यादा नुकसान देने वाला होगा, जो कि बच्चों के अंदर आतंकवाद की प्रेरणा भरेगा, जो विदेश के पटल पर जाकर भी देश की छवि को खराब करेगा। तो इससे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन लोग होंगे? मैं हर एक नेता से कहूँगा कि न तो ऐसा बयान दें, न ऐसा काम करें जिससे कि देश के अंदर नफरत फैले। वो कहते हैं ना, बयान जिसका तासुब बढ़ाने वाला है वो पूरे मुल्क को मक्तल बनाने वाला है। जिसका बयान नफरत फैलाने वाला होता है ना, वो पूरे देश को कत्ल खाना बनाने वाला होता है, कत्ल का स्थान बनाने वाला होता है। तो ऐसे आदमियों से देश को सावधान होना चाहिए। हम बात करें प्रेम की, बात करें तरक्की की, और जो भी बात हमें आपस में बांटने वाली कोई करता है और निरर्थक मुद्दे इस तरह के उठाता है, जनता को चाहिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। अब मुस्लिम समाज के जो बच्चे मदरसों के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो इस घटना के बाद क्या आपको लगता है कि हिंदू अध्यापक या अध्यापिका एक मुस्लिम छात्र का जीवन संवारने के लिए उस पर कठोर कार्रवाई कर सकता है, मतलब दंड देने के बारे में सोच सकता है? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि अध्यापक ये सोचने लग जाएं कि मुस्लिम बच्चा है, नहीं पढ़ता है तो ना पढ़ने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, फिर उसकी जो है उसको नज़रअंदाज किया जाने लगेगा। अगर एक पौधा भी आप लगा देते हैं ना आंगन में और उसको केवल नज़रअंदाज करना शुरू कर दो, तो वह सूख जाएगा या फिर अच्छे तरीके से बड़ा नहीं होगा। तो मूल बात यह है कि अध्यापक का तो ध्यान देना जरूरी है ना। कल अगर इस तरह का ट्रेंड सेट हो गया कि भाई मुस्लिम बच्चों को कुछ भी नहीं कहना है, इस तरह की चीज़ें हो गई कि हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, तो पहले ही एजुकेशन का स्तर वहाँ पर कम है, वो और कम होता चला जाएगा। और हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं जो आगे चल करके देश के लिए कुछ कर सकते थे, निश्चित रूप से अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।